तो देखो पिछले वीडियो में हम लोग क्या कवर किए थे। पिछले वीडियो में हम लोग कवर क्या किए थे ना, रजिस्टर एपीआई वर्क कैसे करेगा और जब यूजर रजिस्टर करना चाहेगा तो हम लोग क्या क्या इंटरनली क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखे थे लॉगिन, जब यूजर लॉगिन करने वक्त हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है ना। देखो ये पूरा का पूरा आर्किटेक्चर हम लोग एक्सप्लेन किए थे पिछले वीडियो में, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये पार्ट 2 है, रियल वर्ल्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम, जो कि कंपनी यूज करती है प्रोडक्शन में कैसे यूज होता है उसका। ये है नोट जेएस मशीन कोडिंग राउंड का पार्ट 2 किसका, ऑथेंटिकेशन सिस्टम का, ठीक है। पार्ट 2 अभी देखो हम लोग लॉगिन और रजिस्टर कवर कर चुके हैं। अब बचा क्या हमारे पास, प्रोटेक्टेड राउट एंड पब्लिक राउट। प्रोटेक्टेड राउट एंड पब्लिक राउट क्या होता है, पब्लिक मतलब वैसा राउट, वैसा एपीआई जो कि पब्लिकली एक्सेसिबल है, उसके लिए तुमको लॉगिन का नीड नहीं हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ई कॉमर्स वेबसाइट में जाते हो तुम, जब तुम्हारे पास फर्स्ट लैंडिंग पेज दिखता है, प्रोडक्ट लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट दिखता है, उसके लिए तुमको लॉगिन नहीं करना पड़ता है। तुम जाते हो flipkart.com, ठीक है ना, वहां पे तुमको लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट दिखता है, उसके लिए तुमको लॉगिन करने का जरूरत नहीं पड़ता। वो तुम्हारा क्या होगा, पब्लिक राउट, विदाउट लॉगिन यू कैन एक्सेस दैट एपीआई, राइट ना। प्रोटेक्टेड राउट क्या हो गया, जैसे तुम्हारा प्रोफाइल पेज, जब तुम लॉगिन करोगे तभी तो तुम्हारा प्रोफाइल क्रिएट होगा ना। जब तुम लॉगिन करोगे तभी तो तुम ऑर्डर ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो, मतलब तुम कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हो ताकि तुम्हारा इन्फॉर्मेशन ले सके हम, राइट ना। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, पब्लिक राउट एंड प्रोटेक्टेड राउट। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, पब्लिक राउट वर्क कैसे करता है। देखो पब्लिक राउट को हम सबसे पहले कवर करते हैं, उसके बाद हम लोग प्रोटेक्टेड पे जाएंगे। प्रोटेक्टेड पे देखो यहाँ पे, अब देखो पब्लिक के लिए क्या करेंगे ना, लेट्स अज्यूम हम देखो यहाँ पे एक यूजर लेते हैं, ठीक है ना। ये यूजर है, यूजर मतलब लेट्स अज्यूम ये तुम हो, कोई भी यूजर हो सकता है, तुम हो, ठीक है। अब तुम क्या कर रहे हो ना, यहाँ पे हिट कर रहे हो प्रोडक्ट एपीआई। लेट्स अज्यूम कौन सा एपीआई, प्रोडक्ट एपीआई। प्रोडक्ट पहले क्या, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जो ई कॉमर्स में प्रोडक्ट होता है वही प्रोडक्ट समझ लो, तुम ऐसा समझ लो। ई कॉमर्स में जो प्रोडक्ट लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट दिखते हो, जब तुम ई कॉमर्स में जाते हो, ई कॉमर्स वेबसाइट में, तो प्रोडक्ट एपीआई दिखता है ना तुमको, वही प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट एपीआई हो गया। इसको थोड़ा सा ही कर लेता हूँ, वेट 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 वेट, हाँ ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट, अब यहाँ पे क्या होगा ना, ये सर्वर के पास जाएगा। ये कहाँ जाएगा, सर्वर के पास जाएगा। सर्वर, हमारा सर्वर जहाँ पे हमारा सारा लॉजिक लिखा हुआ रहेगा, जैसे पिछले वीडियो में हम लोग जहाँ पे पासवर्ड हैश किए थे, जेडब्ल्यूटी टोकन जनरेट किए थे, सारा कहाँ पे, सर्वर के पास किए थे, राइट ना, सर्वर के पास। ये कहाँ जाएगा, सर्वर के पास, राइट। सर्वर कहाँ जाएगा, फिर सर्वर किसको कॉल करेगा, डेटाबेस, राइट ना, डेटाबेस। डेटा कहाँ से आएगा, डेटाबेस से आएगा ना, डेटाबेस से आएगा ना डेटा। ये तो हो गया सर्वर तुम्हारा, ये क्या हो गया, डेटाबेस। कहाँ जाएगा, डेटाबेस के पास, राइट। फिर डेटाबेस से क्या होगा, डेटा रिटर्न मिलेगा इसको। देखो यहाँ पे एरो हम मार्क डाउन करते जा रहे हैं। देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई मतलब एपीआई हम लोग को ऑथेंटिकेट करने का जरूरत नहीं, जो हम लोग टोकन जनरेट किया तो उसका नीड ही नहीं है इस वाले में, एपीआई में, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से इसको हम वापस करो, ये सर्वर को वापस डेटा देगा, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, सर्वर को वापस डेटा मिलने के बाद वापस तुम यहाँ पे यूजर्स को ये वापस दोगे, राइट नहीं, यूजर्स को क्या करोगे, वापस करोगे। अब देखो ध्यान से इसको, हाँ। अब देखो यहाँ पे, ये हो गया तुम्हारा क्या, सर्वर, 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 ठीक है। यस, सर्वर, कंट्रोल डी, यहाँ आ जाते हैं। ये क्या है, डेटाबेस, डेटाबेस। ये हम लोग किसका आर्किटेक्चर तैयार कर रहे हैं, ये जो हम लोग किए किसका तैयार किया, ये क्या है ना, ये किसका हुआ, ये आर्किटेक्चर किसका तैयार हुआ। यहाँ पे यूजर लिख दो इसको, यूजर। अब देखो ये जो आर्किटेक्चर तैयार हुआ हमारा, ये सारा किसका हुआ, इन केस ऑफ किसमें, पब्लिक राउट, जिसमें कि लॉगिन का नीड ही नहीं है, इसका पब्लिक राउट, समझ रहे हो। पब्लिक राउट में जिसमें कि लॉगिन का नीड ही नहीं है, इसको बैक करना है। ओके, रुको, ये इसका कलर ब्लैक है इसलिए ऐसा हो रहा है। इसको कलर हम हटा रहा हूँ, ठीक हो जाएगा ये, एक मिनट रुक जाओ, कहाँ गया, हाँ ठीक है। देखो ये हो गया हमारा, ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो गया, ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो गया हमारा, पब्लिक राउट, पब्लिक, PUBLIC, पब्लिक राउट, ठीक है ना, पब्लिक राउट, जिसको तुम पब्लिक एपीआई को, पब्लिक एपीआई, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, ये बहुत सारे, एक तो एग्जांपल हम प्रोडक्ट का लिए, ऐसा बहुत सारा ढेरों एग्जांपल हो सकता है ना हमारे पास, ऐसा तो ढेरों एग्जांपल हो सकता है ना। प्रोडक्ट में हो गया, जैसे देखो यहाँ पे
स्लैश प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स के लिए तुमको कुछ मतलब प्रोडक्ट एपीआई हो गया, जिसके लिए क्या पब्लिक एपीआई है कि नहीं है, तुमको लॉगिन करना पड़ता है क्या पब्लिक, इसको नहीं ना, नहीं ना, लॉगिन करना पड़ता है क्या, नहीं ना, लॉगिन नहीं करना पड़ता, राइट। उसी तरह दूसरा लेता हूँ, कंट्रोल डी, और क्या हो गया हमारा, देखो कैटेगरी CATGORY कैटेगरी एपीआई, इसके लिए भी लॉगिन करना पड़ेगा क्या, नहीं ना, कैटेगरी इसके लिए भी लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। ये हो गया तुम्हारा पब्लिक। अब देखो हम लोग प्रोटेक्टेड पे काम करते हैं। प्रोटेक्टेड एपीआई कैसे काम करता है, जैसे तुम्हारा मान लो प्रोफाइल पेज, तुम्हारा प्रोफाइल यूजर, तुम जो लॉगिन किया तुम्हारा प्रोफाइल पेज, वो कैसे, अब सबसे पहले हेडिंग चेंज कर लेते हैं हम लोग, क्या करेंगे, पब्लिक की जगह प्रोटेक्टेड लिखेंगे, क्या करेंगे, प्रोटेक्टेड, PROTECTED प्रोटेक्टेड, यहाँ पे भी प्रोटेक्टेड, क्या प्रोटेक्टेड, ठीक है ना। अब मान लो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, प्रोफाइल पेज, कौन सा है, प्रोफाइल, प्रोफाइल, अब प्रोफाइल यहाँ पे इसको हटा देते हैं, डिलीट मारो। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये वर्किंग जो है ना चेंज हो जाएगा, कैसे ये दिखाते हैं, ये डेटाबेस, इसको भी हटाते हैं, हाँ देखना इसको, ये काम कैसे करेगा, सर्वर के पास आया, हाँ अब देखो यहाँ पे सर्वर के पास आया। अब यहाँ पे बहुत सारा काम होने वाला है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारा काम होने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो क्या क्या होने वाला है उसको देखो, ध्यान से समझना तुम, ये इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। कहाँ गया, कंट्रोल जेड, हाँ देखो, अब इसको मैं एरो मार्क कर लेता हूँ, हाँ ठीक है, बढ़िया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे हम लोग इसमें करने क्या क्या वाले हैं, सबसे पहले चेक करेंगे, वो आके हम क्या करेंगे, हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, वी विल गेट फर्स्ट, वी विल गेट फर्स्ट, क्या वी विल गेट फर्स्ट टोकन, कौन सा टोकन, एक्सेस टोकन, एस टोकन, हम लोग को एक्सेस टोकन मिलेगा, ठीक है ना, एक्सेस टोकन मिलेगा। उस एक्सेस टोकन को हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, एक्सेस टोकन को क्या करेंगे हम लोग, वेरीफाई करेंगे। अब देखो यहाँ पे इसमें प्रोटेक्टेड राउट में क्या करना है, तुमको टोकन मिलेगा, ठीक है ना, उस टोकन को तुमको वेरीफाई करना है, क्या करोगे, टोकन को वेरीफाई करोगे। यहाँ पे देखो दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, इफ टोकन इज वैलिड, ठीक है ना, इफ टोकन इज वैलिड, इफ टोकन इज नॉट वैलिड देन थ्रो एरर, ओके, देन थ्रो एरर, ठीक है ना, थ्रो एरर। अब टोकन इज वैलिड, टोकन इज वैलिड तो क्या करेंगे, टोकन इज वैलिड, देखो यहाँ पे, अब देखो ध्यान से समझो, यदि टोकन उसका वैलिड है तो फिर से यहाँ तुमको सेम काम करना है। अब देखो टोकन यदि वैलिड है तुम्हारा ना, तो तुमको क्या करना है, टोकन वैलिड है तो क्या करना है, फिर डेटाबेस से डेटा एक्सेस करना है, उस यूजर का प्रोफाइल का एक्सेस करना है डेटा को, डेटा एक्सेस करने के बाद क्या करना है तुमको, ध्यान से देखना, एक्सेस करने के बाद जस्ट यूजर को रिटर्न कर देना है, ठीक है ना, एक्सेस करने के बाद क्या कर देना है, यूजर को रिटर्न कर देना है वो डेटा। देखो हम्म अब देखो यदि वैलिड नहीं है, वैलिड नहीं है तो क्या करना है, एरर थ्रो करना है, राइट ना, यदि टोकन वैलिड नहीं है तो एरर थ्रो करना है, राइट, वैलिड नहीं तो क्या करना है, एरर थ्रो करना है, राइट, हाँ देखो PHRO थ्रो एरर। अब देखो यहाँ पे एक चीज और, ये तो हम लोग किस टोकन के हेल्प से करेंगे, ये हम लोग एक्सेस टोकन के हेल्प से करेंगे। हम क्या बोले थे, हमारे पास दो टोकन है, एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन। मान लो हमारे पास जो एक्सेस टोकन है वो उसका शॉर्ट लिव्ड है ना, मतलब वो शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म मतलब वो 15 मिनट के लिए है, 15 मिनट के लिए। अब वो टोकन ही एक्सपायर हो गया 15 मिनट, तो क्या करते हैं ना हम लोग फ्रंट एंड से जो है ना, सबसे पहले जैसे ये टोकन एक्सपायर होगा तो हम लोग न्यू टोकन जनरेट करेंगे, रिफ्रेश टोकन, ठीक है ना, रिफ्रेश टोकन, सॉरी न्यू नहीं, मतलब हम लोग, हमारे पास देखो दो टोकन है, एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन। एक्सेस टोकन लॉन्ग शॉर्ट टर्म के लिए है, रिफ्रेश टोकन लॉन्ग टर्म के लिए है। एक्सेस टोकन यदि हम लोग का एक्सपायर कर जाता है, एक्सेस टोकन एक्सपायर कर जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, न्यू एक्सेस टोकन जनरेट करेंगे, किसके हेल्प से, रिफ्रेश टोकन के हेल्प से। रिफ्रेश टोकन क्या होता है, हम लोग का लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है, राइट ना, रिफ्रेश टोकन लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म मतलब उसका यदि 7 डे वैलिडिटी है, तो उस टोकन के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस टोकन की हेल्प से हम लोग रिफ्रेश टोकन जनरेट कर सकते हैं न्यू, सॉरी एक्सेस टोकन जनरेट कर सकते हैं न्यू।
अब देखो, अब मान लो कि हमारा रिफ्रेश टोकन भी एक्सपायर हो गया, उसके बाद में उसके तब लास्ट में डायरेक्ट एरर थ्रो करना है ना, टोकन इज नॉट वैलिड। देखो एक और एपीआई बचा हुआ है, उस एपीआई को भी देख ही लेते हैं, ठीक है ना। एक और एपीआई बचा हुआ है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यूजर यूजर। अब देखो यहाँ पे ये यूजर हो गया। अब मान लो क्या है ना, तुम एक्सेस करना चाह रहे हो प्रोफाइल अपना, ठीक है ना। यहाँ पे प्रोफाइल अपना एक्सेस करना चाह रहे हो, किसके हेल्प से? तुम्हारे पास एक्सेस टोकन तुम भेजोगे, एक्सेस टोकन तुम भेजोगे, तुम्हारा प्रोफाइल एक्सेस करना चाह रहे हो। यदि वो टोकन वैलिड है, मतलब अभी देखो वो 15 मिनट तक वैलिड रहेगा। अब मान लो तुम अभी जस्ट लॉग इन किए तो मतलब वो टोकन 15 मिनट तक वैलिड है, तो तुमको तुरंत डेटा तुम्हारा जो है ना, वो टोकन वैलिड है, तुमको डेटा मिल जाएगा, मतलब प्रोफाइल डिटेल्स मिल जाएगा। अब मान लो वो टोकन 15 मिनट बाद एक्सपायर हो गया, तो तुमको टोकन एरर थ्रो हुआ। एरर जैसे थ्रो हुआ तो तुम क्या करोगे ना, उसी टाइम दूसरा एपीआई हिट करोगे। एक और एपीआई हमारे पास है, वो कौन सा है? वो टोकन रिफ्रेश टोकन गेट। अब देखो वहां पे रिफ्रेश स्लैश रिफ्रेश रिफ्रेश स्लैश रिफ्रेश, ये क्या करता है ध्यान से देखना। इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, लार्ज में जाते हैं, ठीक है ना, एक्स लार्ज। हाँ, ये क्या करेगा ध्यान से देखना, इसका समझना, ये इस एपीआई का काम क्या है वो समझो। ये क्या करेगा ना, न्यू एक्सेस टोकन जनरेट करके देगा, न्यू एक्सेस टोकन जनरेट करके देगा। क्या करेगा? न्यू एक्सेस टोकन जनरेट करके देगा, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे गए, अब देखो ये क्या करेगा, न्यू एक्सेस टोकन जनरेट करके देगा। कैसे? यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे ये कहाँ गया हमारा, सेम ये गया सर्वर के पास, हो गया ना, सर्वर के पास। कहाँ गया? ये सर्वर के पास गया, ठीक है ना, सर्वर के पास गया। अब देखो यहाँ पे कंट्रोल डी, यहाँ आ जाओ, हाँ इसको बड़ा बड़ा, ठीक है। अब देखना, इसको हटा देते हैं सर्वर। अब इसको एरो से मार्क कर लेते हैं पहले। देखो इस बस इस पार्ट में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं, इसका जो आर्किटेक्चर तैयार कर रहे हैं, ये गुड प्रैक्टिस होता है, तुमको भी करना चाहिए। डायरेक्ट कोड पे जंप मत करो, क्योंकि छोटा प्रोजेक्ट में तो तुम कर सकते हो जंप, डायरेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा तो तुमको पहले तुमको फुल का फुल आर्किटेक्चर तैयार करना चाहिए, ताकि तुम्हारा जो थॉट क्लियर रहे कि हमको ये काम करना है, ऐसे ऐसे हमारा वर्किंग स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। इसलिए सबसे पहले क्या करो, उसका आर्किटेक्चर रेडी करो जब भी तुम काम करो कोड पे, तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा ये क्या सर्वर है, ये क्या है, सर्वर है, राइट ना, दिस इज सर्वर, सर्वर, ओके ना, सर्वर। अब देखो यहाँ पे इसको लो, हाँ एक मिनट, हाँ देखो यहाँ पे सर्वर में गया। अभी यहाँ पे देखो क्या क्या काम होगा वो देखो, ध्यान से समझो। वो क्या करेगा ना, अब यहाँ पे लाइन बाय लाइन लिखते हैं हम, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। देखो क्या करेगा, सबसे पहले गेट रिफ्रेश टोकन टोकन, उसके बाद क्या करेगा, चेक डेट, हाँ एक काम करते हैं, रुको, गेट रिफ्रेश टोकन, ये रिफ्रेश टोकन यहाँ पे मिला उसको, ठीक है ना। यहाँ पे एक सेकंड, इसको छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, गेट रिफ्रेश टोकन। अब देखो यहाँ पे समझना, यहाँ पे if valid, sorry, if not valid, if not valid, if valid। अब नोट वैलिड है तो क्या होगा, यहाँ पे नोट वैलिड, वो मतलब वैलिड नहीं है, तो क्या दिखाएंगे उसको, तो फिर से यहाँ पे एरो लो, यूजर को एरर थ्रो कर देंगे। क्या करेंगे, एरर थ्रो, यहाँ क्या लिखेंगे, लॉग इन अगेन, ओके ना, लॉग इन अगेन, ठीक है। ये यदि वैलिड है, हाँ यदि वो वैलिड नहीं है, अब वैलिड है, यदि वैलिड वो टोकन वैलिड है तो क्या करेंगे। अब देखो यहाँ पे ध्यान से क्या करेंगे, जनरेट न्यू एक्सेस टोकन, एक्सेस टोकन, ओके, जनरेट न्यू एक्सेस टोकन। क्या करेंगे, जनरेट न्यू एक्सेस टोकन, एक न्यू एक्सेस टोकन जनरेट करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एरे दो, अब वो न्यू एक्सेस टोकन जनरेट हुआ, फिर ये एक्सेस टोकन कहाँ गया, फिर ये एक्सेस टोकन यूजर को वापस मिल जाएगा, ठीक है। ये एक्सेस टोकन क्या मिलेगा, यूजर को वापस मिल जाएगा, ठीक है, यूजर को वापस मिल जाएगा। अब फिर ये न्यू एक्सेस टोकन वापस मिला, फिर से क्या कर सकता है, ये प्रोटेक्टेड राउट में जो है ना, इस बार यदि मान लो वो एरर थ्रो गया था कि ये तुम्हारा एक्सेस टोकन एक्सपायर हो गया है, तो ये वाला एपीआई को हिट करेगा, रिफ्रेश वाले टोकन को, रिफ्रेश टोकन को, इस रिफ्रेश टोकन के हेल्प से न्यू एक्सेस टोकन जनरेट करेगा। फिर से वो क्या करेगा, लॉग ये वाला प्रोफाइल वाला पेज को गेट करना चाहेगा, इस बार वो गेट कर लेगा क्योंकि उसके बाद न्यू एक्सेस टोकन मिल चुका है। तो ये एक हम लोग का क्या आर्किटेक्चर था। अभी आज हम लोग क्या क्या कवर किए, पब्लिक राउट, कुछ पब्लिक राउट में नहीं है, देर इज नो एनी एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन, देर इज नो एनी मिडिल वेयर। In protected route, when user will hit API, first it will check
access token is valid or not. If access token is valid, then user will get profile details. Okay, profile details means name and other things. If that token is not valid, then server will throw error. Server will throw error. Your access token is expired. If access token is expired, okay, if access token is expired, then from front end we will hit this API refresh token. By the help of refresh token, we will generate one new access token, and then we will again try to access this profile page. Okay, now if listen, if that refresh token is also not valid, means that refresh token is also expired, then user have to log in again. There is no any other way. Okay ना, ये हमारा पूरा का पूरा फ्लो था। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, आप देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्या करने वाले हैं ये बताते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग कवर करने वाले हैं कोड डायरेक्ट। हम लोग नेक्स्ट वीडियो से कोड पे जंप करने वाले हैं, कोडिंग करने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोड करने वाले हैं। ये जितना हम लोग आज डिस्कस किए हैं, तो हम लोग को पब्लिक राउट, प्रोटेक्टेड राउट, ठीक है ना। देखो आज कौन कौन एपीआई, ये पब्लिक राउट एक एपीआई, प्रोटेक्टेड राउट दूसरा एपीआई, रिफ्रेश टोकन, ये रिफ्रेश लेस रिफ्रेश तीसरा एपीआई, ठीक है ना। चौथा ये लॉगिन, लॉगिन ये, पांचवा ये रजिस्टर, ये 5 एपीआई हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में। और इसके लिए कौन कौन सा टेक यूज लाइब्रेरी, कौन कौन सा यूज होगा हम लोग का, एक्सप्रेस जेएस, मोंगोस, बिक्रिप्ट, जेसन वेब टोकन, कुकीज पार्सर, कलर्स, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो तुम्हारे पास, हम जब नेक्स्ट वीडियो लॉन्च करें तो तुम्हारे पास जल्द आ जाए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।